नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। ईयरली प्रिडिक्शन कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा, 2019 का साल कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग तो आपको एस्ट्रोलॉजी पर ज़्यादा ट्रस्ट वाले लोग हैं तो जेमिनी और विर्गो ही है, बिकॉज दे नो हाउ टू रीड अदर्स। ये मैसेंजर ऑफ द गॉड, इस जो आपकी जो राशि का स्वामी है बुध मर्क्यूरी इज अ मैसेंजर ऑफ अ गॉड। भगवान का कोई भी संदेश आता है तो उसके पास आता है। सिर्फ भगवान का संदेश नहीं, हर मैसेज उसके पास आता है। तो हमारे पास जो यहाँ का लिया और यहाँ इंफॉर्मेशन दिया, वहाँ का लिया, यहाँ इंफॉर्मेशन दिया, ये सब रिप्रेजेंटेशन अच्छा किया, ये सब कन्या और मिथुन का काम है, बुध का काम है। वो आपकी एबिलिटी है। देखिए, अपने आप को जानना जरूरी है। कोई भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। और विर्गो के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसके बॉसेस उस पर खुश होते हैं, आपके बॉसेस आप पर खुश हैं, बिकॉज यू नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू स्टॉप। आपको ये अच्छी तरह पता है। जेमिनी में एक माइनस पॉइंट है, जेमिनी ये कभी नहीं समझ पाता कि कभी चुप रहना है, बट विर्गो के पास वो कला है, चुप कब रहना है। प्रॉपर बजटिंग कर सकते हैं वो लोग हैं आप। 2019 का साल, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ लग्न का मतलब क्या है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आपका लग्न कौन सा है, प्लीज उसको अगर सर्च कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। कन्या मतलब देखिए, पहला ये आपकी कुंडली जहां भी है उसको खोलिएगा और यहाँ लग्न कुंडली लिखा होगा। उसमें 2-3 ऐसे बॉक्सेस होंगे, उसमें से एक बॉक्स ऐसा होगा लग्न कुंडली लिखा होगा, और जिसमें पहला घर है उसमें जो आंकड़ा लिखा है वो आपका लग्न है। अगर पहले घर में 6 लिखा है यानी कि 6वीं राशि है, जो आपका लग्न है, यानी कि 6वीं राशि कन्या है और उसका स्वामी बुध है। देखिए बुध, आप देखिए बुध का जो ये चार्ट है, दिस इज द चार्ट ऑफ चेंजिंग। कभी कभी बुध राशि बदलते हैं, वो है मतलब ये 20 फिगर है, 1 2 3 4 ये सब 20 फिगर है ये। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ईयरली प्रिडिक्शन बाय मंथ वाइज प्रिडिक्शन। इसमें मैं आपको एट ए ग्लांस बताऊंगा और आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे मंथली प्रेडिक्शन देखते रहिएगा, वो शायद मैं ज़्यादा डीपली बता पाऊँ। ये एट ए ग्लांस दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको एट ए ग्लांस दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको कोई लॉन्ग टर्म कुछ सोचना है तो वो आप सोच पाएंगे। देखिए इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि ये जहां जहां मैं नेगेटिव है उसको मार्क करके अभी बताऊंगा, और व्हाट इज द लॉजिक वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। एट ए ग्लांस आप अगर विर्गो का चार्ट देखते हैं तो 3rd हाउस का जुपिटर है, 4th हाउस का शनि है, 5th में केतु है और 11 में राहु है, अपोजिशन है। इसमें देखिए राशि बदलने वाला ग्रह कौन सा है, तो गुरु राशि 1-2 बार बदलता है बीच बीच में, और केतु भी बदलेगा राशि। ये 10th हाउस का राहु भी बदलेगा राशि। राहु बदल के पीछे जाएगा, आगे नहीं जाता। राहु ऑलवेज रेट्रो होता है, और गुरु बदल के आगे जाएगा, फिर से रेट्रो होके पीछे जाता है। अभी आप देखिएगा। और शनि 4th हाउस में ही है पूरे साल भर के लिए। 2020 में शनि चेंज करेगा। अब इसको देखते हैं। देखिए गुरु को मैं कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ। देखिए कि गुरु 29 मार्च 2019 तक, ईयर के स्टार्टिंग में ये 3rd हाउस में है। इसकी 5th एस्पेक्ट आपके सप्तम स्थान पर है, यानी कि आपका कोई भी काम हो उसमें आप पब्लिक से रिलेशन वाला कामकाज हो, एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ कामकाज हो या टीचिंग जैसा कुछ कामकाज हो, उसमें आप छा जाएंगे। आपको हेल्पफुल रहेगा गुरु। शादी हो सकती है कवारे है तो, अगर इफ यू आर अनमैरिड एंड विर्गो लग्न, यू विल बी गेट बेनिफिट। ये आपका शादी हो सकता है। वैवाहिक जीवन का पार्टनर बहुत सुंदर होता है। देखिए मैंने देखा है, स्कॉर्पियो को बहुत सुंदर पत्नी मिलती है क्योंकि सप्तम में वृषभ राशि है। एरिस को बहुत सुंदर पत्नी मिलती है क्योंकि सप्तम में शुक्र की तुला राशि है, बहुत सुंदर बीवी मिलती है। ऐसे ही कन्या वालों को, यानी कि विर्गो वाले को सप्तम में मीन राशि आती है, बड़ी सुंदर बीवी मिलती है। एंड एक चार्मिंग, मतलब कैसे, इसको आप जाड़ी भी नहीं बोल सकते और पतली भी नहीं बोल सकते, ऐसी वाइफ मिलती है। विर्गो वाले को देखिए, आपके लोगों का और एक सिम्टम है कि उम्र से आप छोटे दिखते हैं। ये आपका और एक एडवांटेज है। 3rd हाउस का गुरु आपके हायर एजुकेशन हाउस को देख रहे हैं, इच्छाओं के स्थान को देख रहा है, और ऑलरेडी इच्छाओं के स्थान में राहु है। देखिए उसको कैसे क्लब करते हैं कि ये राहु 11वें स्थान में है, सडन बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी देने वाला है।
सडन बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब राहु जब 11 में हो, राहु को लाभ से फायदा, ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा फायदा नुकसानकारक होता है। 10th हाउस में, 9th में, 10th में, 11th में, 6 में, 3rd में वो अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और आपके 11th हाउस में राहु आया हुआ है। ये राहु बदली होगा 7 मार्च को, यानी कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। राहु दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का 4 बेनिफिट में आपको सडन प्रॉपर्टी का बेनिफिट हो सकता है। या तो देखिए जनवरी के बहुत पहले भी बेनिफिट दे देगा, दिसंबर, नवंबर, रनिंग पीरियड में भी दिया होगा अक्टूबर में, क्योंकि आपकी डिग्रिकल देखिएगा सेंटर एकदम मिड पॉइंट होगा 11वें स्थान का, मध्य भाव। आप स्पष्ट 12 भाव देखिएगा, उसमें ये मिड पॉइंट है, उस पर राहु आपका ट्रांजिट का किसको हिट होता है, उसके आजू बाजू वो बेनिफिट देता है। सडन बेनिफिट आप सोच ही नहीं सकते, बहुत बड़ा आंकड़ा हाथ में आ सकता है। प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस होगा तो पॉजिटिव चेंजेस होता है, आपके लाभ में होगा। और बाद में 10th हाउस में जाएगा 7 मार्च के बाद। राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में। राहु आपको सीधा 10 में जाएगा और आपके काम बहुत आसान कर देगा। यहाँ शनि ऑलरेडी है ही ये शनि गधा मजूरी बढ़ाएगा, बहुत मेहनत कराएगा। चौथे स्थान में शनि जो होता है, मम्मी की तबीयत, माँ की तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। घर में देखिए अपमानित कराता है। 4th हाउस का शनि, दुनिया में कितना भी सम्मान, अगर आपका बर्थ का शनि अगर 4th हाउस में है, ध्यान में रखिएगा कोई भी, और तो घर में आपका कितना भी सम्मान हो, बाहर कितना भी सम्मान हो, घर में लोग आपको टीज करते हैं, आपको अपमानित करते हैं। और ओल्ड एज में कहीं ना कहीं से शॉर्टेज जीवन में आती है, कोई ना कोई चीज की। शनि है, मंगवाता है, तकलीफ देता है। और शनि की आस्पेक्ट कर्मस्थान पर है ट्रांजिट के, आने वाला 1 साल और काफी मेहनत करवाएगा। राहु 10th में आने से अपना अधिकार, 2 नंबर का कामकाज हो जिसमें गड़बड़ वाला कामकाज हो, जैसे लीगली काम नहीं होते, टैक्सेस नहीं भरते, ऐसे लोगों के लिए 10th हाउस का राहु बहुत बेनिफिटेड होता है। वो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जिसमें टैक्सेस की झंझटें नहीं होती, क्योंकि राहु कोई नियम को मानता नहीं, और न नियम को मानने वाला ग्रह राहु आपके 10th हाउस में आ रहा है। 10th हाउस में राहु के आते ही वो अपना अधिकार छीनने की कोशिश करेगा। आप नौकरी करते हो तो नौकरी में भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा आपको। हो सकता है काम धंधे में, देखिए वो उससे आपको 10th हाउस में राहु आने से आपकी सत्ता बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। हायर एजुकेशन हाउस पर गुरु की एस्पेक्ट है। इस उम्र में आपकी कोई भी उम्र हो, उसमें आप लर्निंग कर सकते थे। पंचम और पंचम से पंचम, इसे ये बुद्धि के स्थान है, उस पर गुरु की एस्पेक्ट आ गई। आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन बेनिफिट मिलेगा। आप स्टूडेंट है तो आपकी सक्सेसनेस के चांसेस बढ़ेंगे। 5th हाउस में केतु है, देखिए ये अपने संतानों से कुछ इनसेटिस्फेक्शन देगा, अपने बच्चों से। लड़का या लड़की का बात नहीं है, आपका जो भी क्रिएशन है, आपका क्रिएटिविटी से सर्जन है तो आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। ज्योतिष जैसे विषय के प्रति आकर्षण जाग सकता है, ज्योतिष आकर्षण जाग सकता है। केतु को आध्यात्मिक विषय है और वो 5th हाउस में आया है, तो ये मार्च महीने तक केतु आपको बहुत ज्ञान देगा, अध्यात्म में, ज्योतिष जैसे विषय में ज्ञान दे सकता है। और 11वां राहु मैंने बोला आपके दोस्त से भी बेनिफिट दिला सकता है और सडन प्रॉपर्टी का लाभ दे सकता है, ये राहु का काम है। शनि 4th में है और ये कर्मस्थान को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, अकेला भी कर देगा, बहुत मेहनत भी करवाएगा। शनि मंदिर में आपको जाना ही चाहिए, ये मेरा पहला सजेशन है। साल भर के लिए 2020 तक शनि की कृपा रहे, इसके लिए आपको सैटर्न मंदिर में जाना है। शनि मंदिर में अपनी लिमिट से हिसाब से डोनेशन कर दो, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये गुरु 3rd हाउस में है, ये मार्च महीने के लास्ट एंड ऑफ द मार्च में 29 मार्च को ये बदलेगा और 3 वीक रहेगा अप्रैल में, ये धनु में आगे जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा। और ये 4th हाउस का शनि 29 मार्च से 22 अप्रैल आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा जर्क देगा। काम धंधे में आपको बेनिफिट देगा। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको ग्रोथ देगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको कहीं ना कहीं से प्रमोशन का या ऐसा चांसेस आता है। 4th हाउस में शनि अगर जन्म का ना हो तो बहुत अच्छा है। जन्म का शनि 4th हाउस में तकलीफ देता है, आपके प्रमोशन को रोक सकता है, आपके काम धंधे में बहुत मेहनत करवा सकता है। 4th हाउस का शनि जन्म का शनि 4th हाउस में अच्छा नहीं है। 23 अप्रैल 2019 से फिर 4 नवंबर में वापस रेट्रो होके गुरु वक्री हो जाता है, फिर पीछे जाएगा। गुरु का वक्री होना 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक है। आपके काम धंधे के लिए 22 अप्रैल से, देखिए 29 मार्च है,
से 22 अप्रैल तक का जो टाइम है उसमें 10 अप्रैल के पहले आपको काम कर लेना चाहिए। 29 से 10, 29 मार्च से मतलब एंड ऑफ द मार्च से 10 अप्रैल में आपको आपके काम धंधे को सेट करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर नए काम धंधे को आप बढ़ाना चाहते हैं तो। राहु का बेनिफिट है आपको, गुरु का बेनिफिट है, शनि आस्पेक्ट कर रहा है कर्मस्थान में, आपकी मेहनत बढ़ेगी। यू हैव टू वर्क विद द वेरी लोअर क्लास ऑफ पीपल, आपको बहुत छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। 23 अप्रैल से 4 नवंबर तक वापस तीसरे हाउस में जाके, ये भाई बहन के स्थान में है ये गुरु, ये भाई बहनों के साथ का जो आपका रिलेशन है उसमें हेल्पफुल रहेगा। मतलब कहीं भी कुछ भी हो, क्योंकि ये गुरु की एस्पेक्ट आपके लाभ स्थान पे है। नौवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नौवीं दृष्टि आपके प्रॉपर्टी के हाउस पर है, तो ये भी आपके प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ना। प्रॉपर्टी देखिए, सेव्ड मनी जो है वो यहाँ है, हमने खर्चे का खर्चा कर दिया, जो पैसा बचता है वो 11वें स्थान में, और हमारा घर जो है वो 4th हाउस में। मतलब जब एक्स्ट्रा इंसान जब प्रॉपर्टीज खरीदता है तो वो 11th हाउस में आता है। ये साल आपको सडन बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी देने के लिए ये गुरु भी मददगार है और राहु की भी हेल्प है 11वें स्थान में। अभी आप ईयरली प्रेडिक्शंस के लिए देखेंगे तो 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक, 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक देखिए सप्तमेश है गुरु आपका, ये वक्री हो रहा है, यानी कि आपकी शादी के लिए अगर जो कोई कोशिशें है तो 10 अप्रैल से 10 अगस्त में ये थोड़ी स्लो हो जाएगी, या तो ये काम नहीं बनेगा। लेकिन साल भर के लिए बहुत लंबे टाइम तक, नवंबर तक गुरु है आपके सप्तम में, आपका विवाह करा सकता है। आप इस डेट के बीच में अगर रेट्रो जुपिटर के उसमें न हो तो अच्छा बात है। शनि वक्री हो रहा है, देखिए शनि आपका पंचमेश है, 30 अप्रैल 2019 से 18 सितंबर तक शनि वक्री है, रेट्रो है, ये पंचमेश है। आपको सडन जो अगर लॉटरी जैसा बेनिफिट और वो सब सोचते हैं तो वो सब 30 अप्रैल से 18 सितंबर में नहीं मिल सकता। शेयर सट्टा वाला का उस कारोबार है, तो याद रखिएगा आपका पंचमेश है जो रेट्रो हुआ है, तो वो काम काज केयरफुली करिएगा। 30 अप्रैल मतलब अप्रैल तो खत्म हो चुका है, मई जून जुलाई और अगस्त ये शनि रेट्रो है, इसको ध्यान रखिएगा। 23 दिसंबर से 4 फरवरी देखिए राशि परिवर्तन है, सप्तमेश गुरु और सप्तमेश गुरु और तृतीयेश मंगल का, सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन है 23 दिसंबर से 4 फरवरी में। सप्तम स्थान आ गया, यानी कि आपके विवाह अगर नहीं हुए हैं और ये भाई आ गया या पड़ोस आ गया, तो पड़ोस में से या तो भाई की हेल्प से, भाई या सगा भाई भी होता है, और ये देखिए ये चाचा का बेटा 1 2 3 4 और 5, पिता का भाई यहाँ 11वें स्थान में, और ये 11वें स्थान में चाचा है, चाचा का बेटा 1 2 3 4 5, ब्रदर मतलब हमारा सगा भाई भी और कजिन ब्रदर भी, चाचा का बेटा भी, वो आपके मैरिज में कहीं ना कहीं से रोल कर सकता है। सप्तमेश और तृतीयेश परिवर्तन है जो आपके विवाह में, आपके या तो पड़ोस में, या तो आप जिस सिटी में रहते हैं उसी सिटी में आपके पड़ोस में विवाह होने के चांसेस आपके बता रहा है। सप्तम स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, सिर्फ यही एक लॉजिक है, उसके साथ दूसरे क्लब किए हैं मैंने। ये 23 दिसंबर से 4 फरवरी आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा अनमैरिड लोगों के लिए। दिस इज द टाइम, ग्रेप द चांस, अगर चांस मिलता है तो आप ले सकते हैं। 7 दिसंबर से 2019 से 6 जनवरी 2020 गुरु अस्त होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए गुरु जब सूर्य के करीब आता है, कोई भी इसमें सूर्य लिखेंगे, बुध लिखेंगे, शुक्र लिखेंगे तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। गुरु के करीब, जब भी सूर्य के करीब कोई भी ग्रह आता है तो सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देता। सूर्य राजा है जैसे ग्रहों का, और जब वो राजा ही दिखाई देगा जब 5 लोग खड़े हैं और उसमें सबसे अमीर या सबसे पर्सनालिटी जिसकी अच्छी हो तो लोगों का ध्यान उसी पर जाता है। उसी तरीके से जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजीक आता है तो अस्त हो जाता है। बुध में एक प्लस पॉइंट एक बात है कि बुध हमेशा सूर्य के करीब ही होते हैं, शुक्र और बुध, और बुध को अस्त मानना नहीं चाहिए, ये भी लोगों का मानना है। बट आपका तो लग्नेश है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है बुध की। गुरु अस्त हो जाता है, ये मैंने जो बताया आपको 7 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 में। अभी देखिए ये जो चार्ट है ये मंथली प्रेडिक्शंस के चार्ट है, इसको मेरे को फास्ट बताना पड़ेगा। मैं आपको उसके पहले बताता हूँ 5 मार्च 2020 से, अरे 19 से, सॉरी ये 19 का प्रेडिक्शन, 5 मार्च 2019 से 27 मार्च 2019, इसमें बुध वक्री होगा, रेट्रो होगा। बुध वक्री है 8 जुलाई से 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से 20 नवंबर। नोट करके रखिएगा इस डेट को, मंथली प्रेडिक्शंस में मैं फिर से रिफर करूंगा इसको। ये एक स्पीड ऑफ द लाइट तोड़ता है, आपका लग्नेश है
और वो या तो पीछे चला जाता है रेक्टिफिकेशन करने के लिए, यानी आपने जो पास्ट में गलती की है शायद हो सकता है आपको चांस मिलेगा और आपका जो प्लेनेट है वो रेट्रो होके पीछे हट के वो रेक्टिफिकेशन करेगा और फिर से वापस रेक्टिफाई करने के बाद फिर से वो अपने रेगुलर काम में जाएगा। 5 मार्च से 27 मार्च में अपनी जिंदगी की स्पीड टूटेगी। 8 जुलाई से 31 जुलाई में भी वही है और 31 अक्टूबर से 20 नवंबर में भी वही है। आपके जो पेंडिंग काम जो होते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देख के कर रहे हैं या आप सोच के काम करने वाला इंटेलिजेंट जॉब है, डे टू डे वाला काम नहीं है, तो इस डेट्स के पहले ही आपके काम को सेटल करने की कोशिश कीजिए। रिमाइंड करूंगा मैं मंथली वीडियोस में आपको। अभी देखिए हमारी कुंडली में से 6, 8 या 12वां ये हाउस में जब भी कोई ग्रह जाता है तो हमको नेगेटिव रिजल्ट देता है। सैटर्न, राहु और मार्स छोड़ के बाकी के कोई भी ग्रह आपके 6 हाउस में, सन भी अच्छा होता है 6 हाउस में। सन तो आपके लिए विपरीत राजयोग भी बनाता है, लॉर्ड ऑफ द 12th है। शनि जैसा ग्रह, कोई भी ग्रह 6, 8 और 12 में ग्रह होता है तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। 8 और 12 तो बहुत ही रिस्की प्लेस है, जहाँ कोई भी ग्रह रहता है तो आपको तकलीफ देता है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए इसमें कुंभ, मेष और सिंह। देखिए कुंभ, मेष, सिंह, ये कुंभ, मेष और सिंह, ये जो आपका लग्नेश का ही जाना है। फिर भी देखिएगा इसका भी आपको किस तरह से वो डिसएडवांटेज देता है, इसको देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोल रहा हूँ अच्छा टाइम कब होगा, जब लग्नेश का मूवमेंट 9, 10 और 11 से होता है। भाग्य से, कर्म से और पैसे बचा लेना, लाभ से 9, 10 और 11। तो जो 9, 10 और 11 है वो देखिए वृषभ, मिथुन और कर्क है। तो यहाँ वृषभ राशि मैं आपको बता रहा हूँ, मिथुन और कर्क, ये टाइम अच्छा रहेगा। देखिए ये भी मिथुन ही है, कर्क ही है, तो ये कोई दिस इज द गुड टाइम, ये 5। फिर वृषभ में 1, 2, 3 भाग्य, कर्म और लाभ, वृषभ, मिथुन और कर्क। तो अब ये थोड़ा ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी आपको बताता हूँ कुंभ का इफेक्ट। देखिए 7 फरवरी से 24 फरवरी में 2019 बहुत नियर बाय में, शुड बी वेरी केयरफुल फॉर द हेल्थ। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। लग्नेश का 6 में जाना झगड़ा झगड़ी करवा सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपको किसी से डेप लेना है, कर्ज लेना है, तो ये टाइम में आप ले सकते हैं। ये खाली 6वां बुध आपको कर्ज ले सकता है। बुध को ब्याज से संबंध है, ब्याज और कमीशन के काम से संबंध है, तो कमीशन के रिलेटेड काम में जेमिनी और मर्क्यूरी वाले ज्यादा पाए जाते हैं। 7 फरवरी से 24 फरवरी में आपको कर्ज का बेनिफिट मिल सकता है। अभी मेष, देखिए ये टाइम है 3 मई से 17 में थोड़ा अपमानित टाइम रहेगा और टेंशन का टाइम रहेगा, क्योंकि लग्नेश का 8th हाउस से मूवमेंट है। ध्यान में रखिएगा, लग्नेश जब 8 से जाता है तो आपको तकलीफ देता है। अब ये लियो सबसे बेकार है, लास्ट है आपका। सिंह एकदम 12th राशि है आपके लिए, 12th घर है, 12वां घर है, ईश्वर का घर है। यहाँ पर 26 अगस्त से 10 सितंबर सिंह में बुध है, ये आपको तकलीफ देगा ही 101%। तो इस टाइम में आपको पेंडिंग रखना है कोई भी अपने काम हो 26 अगस्त से 10 सितंबर में। अभी अगर आपका काम फॉरेन से रिलेटेड हो तो ये टाइम अच्छा रिजल्ट देगा। 26 अगस्त से 10 सितंबर में आपको एक फॉरेन ट्रैवलिंग करा सकता है, दूर जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक ट्रैवलिंग कराएगा। दिस विल बी द एक्सपेंसिव टाइम, ये खर्चे का टाइम होगा आपके लिए। ये 3 डेट्स जो मैंने बताई है, इसको कहीं अच्छी जगह लिख के रखिएगा। इसको मैं रिमार्क करूंगा आपको मंथली वीडियो में वापस से। अभी देखिए 18 मई से सीधा मान लीजिए कि 25 अगस्त तक, 18 मई से 25 अगस्त तक काफी अच्छा टाइम रहेगा। मई से अगस्त तक का टाइम, ये काम में आपके आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन से आप आगे बढ़ पाएंगे। आपका ऑलरेडी राहु 11वें में है ही, 11वां स्थान राहु छोड़ चुका है, 10th हाउस में आया। 11वां राहु जाते जाते एक आध आपकी एम्बिशंस भी पूरी कर देगा। राहु है सम कनेक्शन विद आवर 11th हाउस, है सम कनेक्शन विद आवर एम्बिशन। ये एम्बिशन पूरी करने के लिए आप पाप का सहारा भी ले सकते हैं, ये राहु वो करा सकता है। और आपको 18 मई से लेके 25 अगस्त तक आप रिस्क लीजिएगा, जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, बेधड़क काम कीजिएगा और रिस्क लेके आगे बढ़िएगा। ये टाइम आपके लिए मैंने प्लस मार्क किया, ये बेनिफिटेड टाइम है। अभी देखिए पैसे का जो, अगर ज्यादातर तो लोग अपने काम धंधे के लिए सोचते हैं, तो देखिए ये मैरिज लाइफ के लिए 11 अप्रैल से
2 मई का टाइम है जो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। 11 अप्रैल से 2 मई पूरा साल अच्छा है। और 11 अप्रैल से 2 मई में आपका देखिए रेट्रो हो रहा है जुपिटर, तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। गुरु भी इसी टाइम में वक्री भी होगा। ये सब सोच के आगे बढ़ना है। बट पूरे साल में अगर आप अनमैरिड है तो मैरिज होने के चांसेस है। अभी पैसे का देखिए, पैसे का जो बेनिफिट है वो आपको तुला के बुध में मिलेगा 29 सितंबर से 22 अक्टूबर। 29 सितंबर से 22 अक्टूबर बहुत दूर है अभी। ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकता है। अगर स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो देखिए 20 जनवरी से 6 फरवरी, वो टाइम शॉर्ट है। 20 जनवरी से 6 फरवरी मकर में है बुध, और बुध आपके पंचम स्थान में है। आप फिफ्थ हाउस का बेनिफिट ले सकते हैं। फिफ्थ हाउस का बेनिफिट में क्या आ सकता है, देखिए एजुकेशन का बेनिफिट है, फिर क्रिएटिविटी से आपका अगर फील्ड जुड़ा हुआ है, सर्जनात्मक से, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं 20 जनवरी से 6 फरवरी में। और कोई किसी को प्रपोज करना हो, लड़के और लड़कियां 20-22 साल के हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ 20 जनवरी से 6 फरवरी इज अ वेरी गुड डे। ये एक अच्छा दिन है किसी को प्रपोज करने के लिए। लग्नेश आपका पंचम में, गुरु की एस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से आपको बेनिफिट दे रही है 9th हाउस में, पंचम से पंचम में। दिस इज द डे आप ये कर सकते हैं। 25 फरवरी से 14 मार्च आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप छा जाएंगे। आप 25 फरवरी से 14 मार्च में, मैंने जो नेगेटिव है वो बताया है आपको। 26 अगस्त से 10 सितंबर थोड़े केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी मैं मंथली वीडियोस में आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए बुध जब रेट्रो होता है तो 20, 21 या 22 दिन का जो फासला है उतना दिन वो रेट्रो होता है, वक्री होता है। जैसे बुध कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो हमको अर्थ पे से ऐसे सभी ग्रह सन को रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जब ये कुंडलियाँ जब बनती है, ये कुंडलियाँ हम बनाते हैं तो वी सी द पिक्चर्स ऑन द अर्थ, हम धरती पे से देखते हैं वो ग्रह सन को रिवॉल्व कर रहा है, हमारे को नहीं। इसके लिए हमको वो ग्रह पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। ये ज्योग्राफी की बात है, ये खगोल की बात है। वो जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बुध आपका 20 डेज रेट्रो होता है। 20 डेज में आपको ये 20 डेज को भी रिनोवेट करना है। अगर आपके डिटेल्स में मंथली में जाएंगे हम, वो 20 डेज को रिकॉग्नाइज करना है। वेरी फर्स्ट थिंग वो अलर्ट करूंगा मैं। और नवमांश में भी 3 दिन ही रहता है बुध, 3 या 2 या 3 दिन, एक राशि में 2 या 3 दिन, शुक्र बुध और सूर्य। नवमांश में ये लगभग 3 दिन का फासला करते हैं। वो भी डिटेल्स में बताता हूँ मैं आपको। जब भी मंथली प्रेडिक्शन दूंगा तो वो उसको प्रेडिक्शन में मंथली को दिखाता हूँ। आप देखिए विर्गो के लिए सडन बेनिफिट है। शनि की एस्पेक्ट है कर्मस्थान पर, शनि के मंत्र आपको करने हैं। शनि के लिए शनि मंदिर में जाना है। बहुत पुअर लोग, आप कोई भी मजहब के लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, आपको गरीब लोगों को हेल्प करने में से शनि खुश होगा। कर्मस्थान में देखिए मैंने ये विर्गो वाले को देखा है, उनके कर्मस्थान पर देखिए अभी गुरु की बीच में एक जर्क आएगा आपको अप्रैल के 3 वीक में। आपको शायद काम धंधे में अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट सीधी कर्मस्थान पे है। शनि गुरु का भले युति होता हो, फिर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट वो आपके कर्मस्थान में देगा। आपकी कुंडली की ताकत के हिसाब के से और आपके स्टेटस के हिसाब से ये आपको बेनिफिट देगा। इसका मेरा ये वीडियो आप देखिएगा, और मंथली वीडियो डेफिनेटली आप न चूकिएगा, क्योंकि मंथली वीडियो में मुझे और डिटेल्स में बताना पड़ेगा। और वो ये तो ओवरऑल पिक्चर की आइडिया दे दी है मैंने आपको कि आपके लिए 2019 मैं समझता हूँ सडन बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी है। कंटिन्यूस अभी भी टाइम अच्छा है आपके लिए, क्योंकि प्रेजेंटली अभी भी गुरु अच्छा ही है आपके लिए। गुरु अच्छा है, राहु भी 11th में है। सिर्फ शनि की प्रॉब्लम है आपको अभी। शनि की प्रॉब्लम पूरा 1 साल तक रहेगी, 2020 तक। ध्यान रखिएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।